मित्रों, आज रक्षाबंधन का पावन त्यौहार चल रहा है। आज के दिन बहन अपने भाई के राखी बांधती है और भाई अपनी बहन के रक्षा का भार अपने ऊपर लेता है। नारी शक्ति की रक्षा का भार हम सभी लोगों की कंधे पर है। अपने यहाँ सनातन परंपरा में स्त्रियों का, नारियों का सदैव सम्मान होता रहा है। ऐसा कहा गया है, यस्त नार्यंत पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि जो व्यक्ति त्योहार आदि ऐसे अवसर पर अपनी पत्नी को वस्त्र जेवर आदि देकर के सम्मानित करता है, उसके घर में लक्ष्मी का सदैव निवास रहता है। सनातन परंपरा में नारियों का सम्मान सदैव रहा है, सदैव पूजित रही हैं। अपनी स्त्री हो या किसी अन्य की स्त्री हो, कभी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। भागवत में एक कथा आती है कि जिस समय कंस ने आकाशवाणी के द्वारा सुना कि देवकी के 8वें बालक के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी, तो वो इतने क्रोध में आ गया कि उसने झपट करके देवकी के बालों को पकड़ा और कमर में खुशी हुई तलवार को निकाल करके देवकी को मारना चाहा। इत्युक्त्वा, भागवत जी का श्लोक है, इत्युक्त्वा सा खला पापो भोजानाम कुलपांसना भगनीम हम तुम्हारध्य खंगपाण कचे ग्रहीत। जिस समय उसने बालों को पकड़ा, देवकी का अपमान कर दिया। याद रखो, अगर कोई व्यक्ति अपनी स्त्री हो या दूसरे की स्त्री हो, अगर कोई व्यक्ति बाल पकड़ करके उसका अपमान करता है, वो स्त्री चंडी के समान हो जाती है और उस व्यक्ति का विनाश कर देती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो 10 साल बाद उसका विनाश निश्चित है। कंस ने देवकी के बालों को पकड़ा, खींचा, मारा गया। इसके अलावा अब आप देखिए, कीचक ने द्रौपदी के बालों को खींचा, मारा गया। दुशासन ने द्रौपदी के बालों को खींचा, मारा गया। रावण ने जिस समय सीता के बालों को पकड़ करके खींचा, उस समय ब्रह्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि बस अब रावण का विनाश निश्चित है। अब रावण को कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि इसने सारी सीमाएं पार कर दी है। स्त्रियों का अपमान स्वयं की मृत्यु का वो व्यक्ति आवाहन करता है। आप देखिए, पौराणिक काल में जिस समय द्रौपदी के वस्त्रों को खींचा जा रहा था, सारा समाज वहां बैठा हुआ था, बड़े बड़े महारथी बैठे थे, ऐसे ऐसे व्यक्ति वहां बैठे हुए थे जो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए हुए थे, और एक नारी के अपमान ने उस पूरे समाज को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। मैं एक और इसी बात में एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, देखिए अपने यहाँ स्त्रियों का कितना बड़ा सम्मान रहा है। जिस समय महाभारत चल रहा था, उस समय शिखंडी जब सामने से युद्ध करने के लिए आया, तो भीष्म पितामह ने इसलिए उस पर बाणों का प्रहार नहीं किया क्योंकि ये पूर्व जन्म में स्त्री था। इस जन्म ये नपुंसक है, पूर्व जन्म में ये स्त्री था। मैं जानता हूं कि ये अंबा नाम की कन्या थी, अब इस जन्म में ये शिखंडी बना है, तो मैं स्त्रियों पर कभी भी प्रहार नहीं करूंगा। बाणों की सैया पर लेट गए, लेकिन धन्य है भीष्म पितामह ने एक भी बाण नहीं चलाया। ये स्त्री का सम्मान। हमारे यहाँ सनातनी परंपरा में जब नया वर्ष प्रारंभ होता है, चैत शुक्ल पक्ष की परेवा से हमारे यहाँ नया वर्ष प्रारंभ होता है, तो हम लोग उस नए वर्ष की शुरुआत एक देवी का कलश स्थापन करके, देवी की पूजा करके, नारी जाति का सम्मान यानी कन्याओं का पूजन करके
और नए वर्ष की हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें हम कन्याओं को आगे करके, उनका पूजन करके, उनका आशीर्वाद दे करके, देवी मान करके उनका पूजन करते हुए और हम नए साल में आगे बढ़ते हैं। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है स्त्रियों के सम्मान करने की। और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि सारा समाज इस बात को समझ ले कि स्त्रियां हम लोगों के द्वारा, नारी जाति हम लोगों के द्वारा सम्माननीय और रक्षा की योग्य है। इसलिए हम सभी लोग मिलकर के उनकी रक्षा करें और उनका सम्मान करें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके एक बात की प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसलिए क्योंकि ये मेरा छोटा सा जो उद्देश्य है नारी जात के सम्मान की और प्रतिष्ठा की और उनके जीवन की रक्षा की, ये जन जन तक जाए और आप हमारे अभियान में आप लोग भी शामिल हों और इस अभियान को बृहद करके आगे होने वाली ऐसी जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोका जा सके और नारियों का सम्मान पहले जैसा लगातार बना रहे। बस इसी शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार।